गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फेल इन लव विद फायर। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वेंग लानवांजी को बोलता है कि तुम शिजी के साथ लैंड वापस जाओ और वो टाउन की तरफ निकल जाता है। लानवांजी और जेंग याली दोनों टेंट में आ जाते हैं। वो दोनों लान शिशान के साथ टी ही पी रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पे जिन जुशन आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। लानवांजी को पता चल गया था कि वो ड्रंक है क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और उसके बाद वो लानवांजी को बोलता है, क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगे? वो एक क्रोन्ड आवाज़ में बोलता है। वो लानवांजी के सामने एक कप आगे करता है। लानवांजी उसकी आइज़ में देखता है। लानवांजी बस यही कोशिश कर रहा था कि वो उसको अपना डर ना दिखाए, क्योंकि ये इस दफ़ा जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका था जब वो वैन क्लैन का कैदी था। जिस तरह जिन जुशन उसे देख रहा था, उसकी आंखों से तो ऐसा लग रहा था कि वो लानवांजी को खा लेगा। लानवांजी ऐसे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक उसे देख ही रहा होता है। जिन जुशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ्रस्ट्रेटली बोल देता है, कम ऑन लंचा, मुझे नहीं लगता कि तुम अगर मेरे साथ ड्रिंक करोगे तो वेंग माइंड करेगा। प्लीज़ चलो, हम एक ड्रिंक तो कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। उससे पहले लानवांजी कुछ बोले, अचानक से वहाँ पे कोई आ जाता है। वेंग होता है वो। वेंग उसी टाइम वो कप ले लेता है और एक ही सांस में वो सारी ड्रिंक पी लेता है और उसे बोलता है, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं उसकी जगह मैं पी सकता हूँ, है ना? वेंग के फेस में जो लुक था, उसे तो ये पता चल रहा था कि वो अभी किसी न किसी का खून कर देगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जिन जुशन के बिहेवियर पे। उससे पहले जिन जुशन कुछ बदले में बोले, लानवांजी देखता है वेंग उसी टाइम वहाँ से चला जाता है कुछ बिना बोले, और वो जिन गोशन के पास आ जाता है। वो उसी टाइम बहुत गंदी आवाज़ में पूछता है उसे, मुझे ये बताओ कि किशान वैन के लोग कहाँ पे हैं? वो क्वेश्चन सुन के जिन गोशन बहुत ज़्यादा हैरत करता है। वो वेंग की सवाल का जवाब देता है। वो उसे कामली बोलता है और कोई रिएक्ट नहीं करता। वो उसे बोलता है, वेंग गोंजे, जैसे कि हमने वार में डिसाइड किया था सारे वैन्स। उससे पहले वो आगे कुछ बोले, उसी टाइम वेंग इंटरप्ट करता है। वो बोलता है, मैं उस पैथेटिक एक्सक्यूज़ का जवाब नहीं मांग रहा और ना ही मैं कोई पीस की बात कर रहा हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि किशान के वैन्स यानी किशान के लोग कहाँ हैं? तुमने उन सबको कहाँ रखा है? जिन गोशन थोड़ा गुस्से में आके बोलता है, जैसे कि मैं ये बोलने ही वाला था, वो सब लोग डिस्प्लेसमेंट के कैंप्स में हैं। वो सुन के वेविशन आगे बढ़ता है। वो से बोलता है, मुझसे झूठ नहीं बोलो। जिन गोशन अपने आप को कंट्रोल करके बैठा था। तो वेंग बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट कैंप्स, वहाँ पे कोई भी नहीं है, वो सारे टूटे हुए हैं। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि जहाँ पे तुमने रखा हुआ है वो जगह मुझे अभी के अभी बताओ, क्योंकि उसमें कोई भी सेक्ट लीडर नहीं है। वहाँ पे सारे मासूम बच्चे हैं और औरतें हैं। उसमें कोई भी सोल्जर और कल्टीवेटर नहीं है। क्या तुम ये सब भूल गए? जब वेविशन ये सारी चीज़ें बोलता है, पूरे रूम में मरमर स्टार्ट हो जाती हैं। लानवांजी सुन सकता था, कोई वेंग के बारे में कुछ अलग बोल रहा था तो कोई उसके बारे में पूरा बोल रहा था। लानवांजी सुनता है कि एक आदमी ये बोलता है कि वेविशन ये सब कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि जिन सेक्ट का रेपुटेशन ख़राब हो जाए। और तकरीबन वहाँ पे लोग उस बात पे एग्री करते हैं, बट वेविशन उस बात की परवाह नहीं करता। वो बस यही पूछता रहता है उसे, मुझे बताओ कि वो सब लोग कहाँ हैं? जब जिन क्वेश्चन कोई जवाब नहीं देता तो वेविशन की ग्लेयर यानी जिस तरह वो देखता है जिन क्वेश्चन को, वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। उसके आसपास उसकी डिमोनिक एनर्जी स्टार्ट हो जाती है और वो गुस्से से बोलता है, मुझे रिपीट नहीं करवाओ, मुझे ये बताओ कि वो सब लोग कहाँ हैं? लानवांजी ये नोटिस कर सकता था कि उसकी जो विडन फ्लूट है वो किस तरह बार बार वाइब्रेट हो रही है, पर लानवांजी ये नहीं चाहता था कि वो वेंग के मामलों में इंटरप्ट करे, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि वेंग सबके सामने टर्न हो जाए, यानी उसकी डिमोनिक कल्टीवेशन उसके ऊपर हावी हो जाए। वेविशन बहुत ज़ोर से चीखता है। वो बोलता है, 3। सब लोग उसे बहुत ज़्यादा नर्वसली देखते हैं और उसके बाद वो फिर से बोलता है, 2। सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी तलवारों को रेडी रखते हैं। लानवांजी बहुत ज़्यादा एंशियस होके वेविशन के पास जाता है। उससे बस ये था कि वेंग इतना ज़्यादा पावरफुल है, बट जितने भी कल्टीवेटर यहाँ बैठे हैं वो सब कल्टीवेटर्स बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद वेविशन अपनी फ्लूट आखिरकार निकाल देता है और जिन जुशन के सामने रख के बोलता है, 1।
वो सुनने के बाद उसी टाइम जिन कौशन अपनी सीट ही उठ जाता है और वो बोलता है इनफ। लानवांजी ये देख सकता था कि जिन कौशन ने आपको अपने ही सेट के सामने कैसे एम्बेरस कर रहा है, और वो उसी टाइम बोल देता है इनफ। वो सब लोग लेबर कैंप में हैं, वो साइड नॉर्थ वाला साइड है। लानवांजी देखता है कि वेंग की आंखें अब रिलैक्स हो रही हैं और वो उसी टाइम जिन कौशन को बोलता है वो वहीं पे होने चाहिए। इफ़ नॉट, अगर वो वहाँ पे नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और ये बोल के वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे लानवांजी भी भागता है। वो वेंग को रोकना चाह रहा था, वो अपने भाई की कॉल्स को इग्नोर करता है। उसका भाई उसे मना कर रहा था अभी यहाँ से जाने के लिए, बट लानवांजी उसकी परवाह नहीं करता, वो बस वेंग के पास जा रहा था। लानवांजी उसे बोलता है वेंग। वेंग उसी टाइम लानवांजी की आवाज़ सुन के वहीं रुक जाता है। वो लानवांजी ये देख सकता था कि वेंग की आइज़ अभी भी रेड है। वो उसे बोलता है लंचा, तुम अंदर जाओ और मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगा, प्लीज़ गो बैक। तो लानवांजी उसे 2 मिनट के लिए वहीं खड़ा होकर देखता है। वो बोलता है क्या तुम वाकई वापस आओगे, क्योंकि उसे पता था कि वेंग अभी झूठ बोल रहा है। लानवांजी दोनों आर्म्स अपनी क्रॉस करके वेंग को पेशेंटली देखता है कि उसका क्या रिस्पॉन्स है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। लानवांजी को पता था कि वेंग नहीं आएगा अभी वापस। तो थोड़ी देर के बाद वेंग बिल्कुल सैड सा फेस बना के बोलता है लंचा। तो लानवांजी बोलता है मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो वेंग बोलता है नहीं, तुम नहीं आ सकते। बट लानवांजी कोई बात भी नहीं सुनता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने सही हैं। वो उसी टाइम बोल देता है क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर हुक्म चला सकते हो वेंग, क्योंकि मैं तुम्हारा वार प्राइज़ हूँ? तो बिल्कुल गलत हो। तो वो सुन के वेंग लंबी सी सांस लेता है। वो बोलता है तुम्हें पता है ये बात नहीं है। तो लानवांजी सॉफ्टली बोलता है मुझे पता है। वो दोनों हाथ वेंग के फेस में रखता है और उसे फोर्स करता है कि वो उसकी आंखों में देखे, और उसे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ़ रहो और मैं तुम्हें सेफ़ रखना चाहता हूँ हमेशा। विभीषण अब समझ जाता है कि अब वो लानवांजी के आगे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तो वो एक लंबी सी सांस लेके बोलता है लंचा तुम बहुत ज़्यादा स्टबबोर्न हो, तुम्हें पता है ना। तो लानवांजी मुस्कुराते हुए बोलता है अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो तुम्हें मुझे जीतना नहीं चाहिए था, और ना ही तुम्हें मेरे लिए लड़ना चाहिए था। तो वेंग मुस्कुराते हुए बोलता है किसने बोला कि मैं नहीं पसंद करता, मुझे लानवांजी की हर एक चीज़ पसंद है। वो दोनों अब इस इन्वायरमेंट आ गए थे जैसे कि वहाँ पे कोई है ही नहीं और वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। लानवांजी अपने आप को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे ये पता था कि ये कोई टाइम नहीं है कोई फ्लर्टिंग का या टीजिंग का, भले ही वो इतना ज़्यादा अभी वो चाहता है। विभीषण अचानक से उसे बिल्कुल टाइटली अपने हाथों से पकड़ लेता है और वो दोनों कोर्टयार्ड से निकलते हुए गेट की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे वेंशिंग उन सबका वेट कर रही होती है एक डार्क एली में, यानी एक अंधेरी सी गली में। वो वहाँ पे लानवांजी को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बट जब वो देखती है कि उन दोनों के हाथ बिल्कुल टाइटली पकड़े हुए हैं तो वो समझ जाती है और वो रिलैक्स हो जाती है। विभीषण उसे जल्दी से बोलता है मुझे पता है कि वो सारे लोग कहाँ हैं। वो सब सुन के वेंशिंग तो बस रोने ही वाली थी, बट वो अभी रोती नहीं है, आती है। वो उसी टाइम बोलती है कि हमें शायद कुछ घोड़ों की ज़रूरत होगी। लानवांजी अपनी बीचे निकाल के उसी टाइम बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को वहाँ तक लेके जाऊँगा। उससे पहले लानवांजी और कुछ बोले, वेंग उसी टाइम इंटरप्ट करता है। वो बोलता है तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम अपनी कोड को भी इस तरह इस्तेमाल करो, और ये एक रूल है कि तुम इंटरप्ट नहीं करोगे जिसमें तुम लंचा अभी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वो सब सुन के लानवांजी उस बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके दिल में बस यही होता है कि अगर मैंने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की स्वॉर्ड पे ट्रैवल करने की, डजंट मीन कि मैं स्वॉर्ड पे ट्रैवल करना भूल गया। उसे थोड़ा हर्ट होता है ये बात सुनने के बाद, खासकर वेंग के मुंह से, बट वो भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो देख सकता था कि वेंग कितना ज़्यादा स्ट्रेस है। बट वेंग समझ जाता है कि लानवांजी को कैसा फील हुआ, और उसी टाइम वो बोलता है लंचा मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट ना हो। लानवांजी उसी टाइम लंबी सी सांस लेता है और उसे रिलीफ महसूस होता है। वो बोलता है मैं ठीक ही रहूँगा, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जाना है, और मुझे लगता है कि अगर हम फ्लाई करके ट्रैवल करेंगे तो वो हमें जल्दी पहुँचा लेगा और ये एक बेस्ट वे है। विभीषण 2 मिनट के लिए हेसिटेट होता है, पर थोड़ी देर के बाद वो एग्री कर लेता है।
जैसे ही वो ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, लानवाजी महसूस कर सकता था कि इसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। बट फाइनली वो दिए गए जिन गुआशन की लोकेशन पे आ जाते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, वो देखते हैं कि सामने क्या था। लानवाजी अंदर यही विश करता है कि काश ये लोकेशन हमें नहीं बताई गई होती। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, लानवाजी देखता है वहाँ पे कितने ज़्यादा ओल्ड पीपल थे जो इतना ज़्यादा सिक लग रहे थे। वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर यानी एक दूसरे के सहारे बैठे हुए थे। उनमें से बहुत सारे बच्चे भी थे। वो सब लोग डिहाइड्रेट लग रहे थे और बहुत थके हुए लग रहे थे। उनके जितने भी क्लोथ्स थे वो सारे फटे हुए थे। उनमें से कोई औरतें भी थी। लानवाजी वो देख के बिल्कुल मायूस हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे, किसकी मदद पहले करे। वैनशिंग जैसे ही वहाँ पे देखती है, वो भागते हुए उनकी तरफ जाती है और अपने भाई को ढूंढती है। जब थोड़ी देर के बाद वो जब सामने जाती है, वो देखती है कि एक आदमी ज़मीन पे लेटा हुआ है यानी अनकॉन्शियसली लेटा हुआ है। जैसे ही विंग आगे बढ़ता है, वो देखता है वो और कोई नहीं होता, वो वैनशिंग का ब्रदर वैनिंग होता है। वो बहुत ज़्यादा पेल होता है, यानी ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मर चुका हो। हर तरफ अंधेरा हो जाता है और उसी टाइम रेन स्टार्ट हो जाती है। लानवाजी जब ये सब देखता है, उसकी पूरी बॉडी शिवर होने स्टार्ट हो जाती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सर्दी की वजह से हो रहा है या ये सामने सीन देखते हुए। लानवाजी ने बहुत सारी स्टोरीज वार की देखी भी थी और सुनी भी थी और वो एक वार का पार्ट हो चुका था। बट हमेशा कल्टीवेटर्स जो अपने आप को हमेशा डिफेंड कर लेते थे, वो बच जाते थे। बट जब लानवाजी वार प्राइज बना था, तब भी उसे ऐसा फील नहीं हुआ था जैसे उसे आज हो रहा है। ये सब देखते हुए हो रहा है। यहाँ पे तो और ज़्यादा बुरे हालात हैं, यहाँ पे तो और ज़्यादा हॉरिबल चीज़ें हो रही हैं। वैनशिंग अपने भाई को चेक कर रही थी। वो उसकी एक एक पल्स चेक कर रही थी और जब वो पल्स चेक कर लेती है तो वो एक लंबी सी सांस लेती है और वो उसे बोलती है, यानी विंग को बोलती है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है पर वो अलाइव है, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, मैं उसे ट्रीट कर सकती हूँ। वो अपने भाई को उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उठाती है तो वहाँ पे एक जिन कल्टीवेटर जो इन सब के लिए गार्ड बना हुआ था, यानी इन सबको इतनी गंदी तरह ट्रीट कर रहा था जैसे कि वो वहाँ से निकले नहीं, वो चीखने लगता है। वो उसे बोलता है, तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते, यहीं रहो। और उसकी चीख के बाद जितने दूसरे कल्टीवेटर थे जिनके, वो भी आ जाते हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा शिवर करने लग जाते हैं, यानी जितने भी वैन्स किसान वैन्स वाले लोग थे वो सब रोना और चीखना स्टार्ट कर देते हैं। लानवाजी समझ सकता था कि वो क्यों डर रहे हैं, यानी कि ये लोग उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद यानी उन सबको मारते होंगे, तभी ये सब उनसे डर रहे हैं। लानवाजी गुस्से में अपनी बिचिन निकाल देता है और वो उन सबको प्रोटेक्ट करने तैयार था। बट वेविशन उसके आगे आ जाता है, यानी लानवाजी के आगे आ जाता है और अपनी शेंशिंग यानी अपनी फ्लूइड निकाल देता है। अपनी फ्लूइड अपनी लिप्स पे रखता है। के बाद वो लानवाजी को डिमांड करता है, जाओ और वैन्स को फ्री करो। लानवाजी उसी टाइम हाँ में जवाब देते हुए भागता है उनकी तरफ। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल गीली हो गई थी रेन की वजह से। इतना ज़्यादा रेन हो रहा था और इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, बट वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। वो भागते हुए वैन्स को बचाता है। जब लानवाजी आगे जाता है तो सारे लोग पीछे होते जा रहे थे। लानवाजी देख सकता था कि वो शायद इस बात पे डर रहे हैं कि वो उनको हार्म पहुंचाएगा, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो बोलता है, इट्स ओके, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा, मैं इधर हूँ, मैं तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। वो सारे ग्रुप बहुत ज़्यादा अनसर्टन थे, यानी उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो इस पर ट्रस्ट करें कि नहीं करें। लानवाजी उन पे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे हालात थे उनका डरना बिल्कुल जायज़ था। लानवाजी उनकी रिस्पेक्ट करता है और वो यही चाहता था कि बस वो धीरे धीरे जल्दी से आते जाएं और उसे फॉलो करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंटेंस था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि कितना टाइम विंग उन सारे कल्टीवेटर को होल्ड कर सकता है और जितना टाइम लानवाजी को लगेगा इन सबको फ्री करने में, उतनी एनर्जी विंग की बॉडी में से चलती जाएगी। तो वो बस यही चाह रहा था कि ये इस पर ट्रस्ट करें और सब लोग यहाँ से फ्री हो जाएं। बट धीरे धीरे वो फाइनली एक ओल्डर वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत आती है, आगे बढ़ती है और वो आगे बढ़ने लगती है लानवाजी की तरफ। लानवाजी एक छोटी सी ग्रेटफुल स्माइल देता है और वो ऑनर फील करता है कि वो औरत उस पर ट्रस्ट कर रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो पीछे लोग आगे आते जा रहे थे। जैसे ही बूढ़ी औरत आगे आती है, लानवाजी देख सकता था कि उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस थे, यानी
किसी ने कितनी गंदी तरह मारा हो उस वाले निशान, और वो उसके हाथ दोनों जंजीरों से बंधे हुए थे। लानवांजी वो सारे निशान और ये सब कुछ देख के समझ गया था, क्योंकि किसी टाइम में लानवांजी को भी इसी तरह रखा गया था और इसी तरह मारा गया था। वो ये सारा पेन समझ सकता था। तो फाइनली वो सारे लोग एक एक करके पीछे आते हैं। इसी टाइम वो औरत लानवांजी को देख के स्माइल करती है और उसके बाद वो उसे बोलती है जाओ जाओ उसकी मदद करो। लानवांजी समझ गया था वो किसके बारे में बोल रही है। लानवांजी उसी टाइम नोट करता है और अपनी बिचिन हाथ में लेके वेंग की मदद करने निकल जाता है। जैसे ही सामने देखता है वो देखता है कि वेंग को तो बिल्कुल भी मदद की ज़रूरत नहीं है। वेंग वहाँ पे सेंटर में खड़ा था, उसके आसपास बिल्कुल डार्क एनर्जी आसपास भटक रही थी, यानी पूरी स्मोक फैली हुई थी ब्लैक थिक, और बहुत सारे डेड कुराप्स यानी बहुत सारे कुराप्स उन सारे जिन कल्टीवेटर से लड़ रहे थे। लानवांजी देख सकता था कि वेंग अब कितना ज़्यादा बदल गया था, यानी जो जो चीज़ें लोटस फेयर में उसे सिखाई गई थी, यानी स्वॉर्ड चलाना, किस तरह लड़ते हैं, वो सब कुछ चेंज हो गया है। बट वो कभी भी वेंग को इस बारे में ब्लेम नहीं करेगा और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो गए, यानी जिन कल्टीवेटर वो सारे लोग वहीं पे लड़ने में मसरूफ़ थे और पीछे से वेंशिंग और वो सारे लोग यानी कि शान वैन के लोग वहाँ से निकल गए। और फाइनली जब सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो लानवांजी चीखता है, वो बोलता है वेंग। वेंग पीछे देखता है, यानी वो लानवांजी की तरफ देखता है। लानवांजी देखता है वेंग की पूरी आइज़ बिल्कुल रेड ब्लड हो गई थी और वो उसे बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा था, बट ही न्यू, क्योंकि उसे पता था कि ये वेंग ही है। वो उसे बोलता है वो सब लोग फ्री हो गए हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। विभीषण उस बात पे नोट करता है और धीरे धीरे पीछे होते जा रहा है, यानी पीछे होते जा रहा था और अपनी फ्लूट को नीचे रख रहा था। जितने सारे हॉर्स थे वो हॉर्स उन्होंने ले लिए थे। वैन किशान के लोगों ने वो हॉर्स लेके धीरे धीरे वहाँ से निकल गए थे। सारे लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर थे और सब लोग एक एक घोड़े पे बैठे थे। वेंग भी एक घोड़े पे बैठ गया था। लानवांजी उसे ही देख रहा था। लानवांजी को वो बोलता है लंशा सुनो मेरी बात। लानवांजी देख सकता था कि वेंग बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसने कभी भी वेंग को इस तरह सीरियस नहीं देखा था। वो उसे बोलता है वापस जाओ, अपने भाई के पास जाओ, तुम फ्री हो, तुम क्लाउड रेसेस जा सकते हो, तुम मुझे इस तरह फॉलो नहीं करो। जहाँ पे मैं जाऊँगा वो जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें लेके गया वो लोग मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। लानवांजी उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो वेंग को पकड़ता है और नीचे करता है घोड़े में से, यानी वो घोड़े पे बैठा था। लानवांजी उसे इतना टाइटली पकड़ता है कि वेंग नीचे आ जाता है और वेंग को वो डेस्परेटली किस करता है, इतनी ज़्यादा किस जो 10 मिनट चलती है। वो ये भी लिहाज नहीं करते, यानी वो इसकी भी परवाह नहीं करते कि पीछे लोग देख रहे थे। वो उसे बोलता है किस ब्रेक करके कि वेंग तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं आऊँगा। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो थोड़ा सा सैड पार्ट था, बट अब फाइनली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और चीज़ें अच्छी होंगी तो बस फिर हमारी ये फिक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी लोग यही बोल रहे थे कि अब बॉटम लानवांजी नहीं, बॉटम वेंग चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर रिकमेंड करना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई भी फिक्शन पढ़ी नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी कोई पढ़ी हुई है, अच्छी है, तो आप ज़रूर मुझे रिकमेंड करें, वरना मैं ढूंढूंगी। कोई अच्छी सी मिल गई तो फिर अपन वही स्टार्ट कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब तो करो। काफ़ी लोग देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों? आखिर ये भी एक सीक्रेट है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।